नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है और आप पंजाब केसरी बिहार झारखंड को देख रहे हैं। इस वक्त हम हैं पटना के चैम्बर ऑफ कॉमर्स में और आज आम बजट पेश हुआ है। इस पे हम इंडस्ट्रियलिस्ट से जुड़े हुए जो लोग हैं, इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, उनसे हम पूछते हैं कि वो इस बजट को कैसे देखते हैं। सर, इस बजट को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये बजट तो ग्रोथ, बेसिकली हम लोग का भी ग्रोथ बजट ही देखना है। उसके चलते आपका जो भी डेफिसिट तो बढ़ेगा ही, डेफिसिट बढ़ भी रहा है, उनका ये भी है, तो वो तो होगा ही। तो इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ वेरी हाई, काफ़ी हाउसिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूलिंग, आपका रोड्स, रेलवेज, एयरपोर्ट्स, सब पर वो ध्यान दिए हैं। तो इसलिए अगर कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगा, कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो लोग रखेंगे इस बजट में, इफ इट कैन बी अचीव्ड, इट विल बी अ बिग बजट, इट विल बी अ ह्यूज ग्रोथ बजट। उसके चलते थोड़ा सा तो मुश्किल होगा सबको, लेकिन बिहार के पर्सपेक्टिव में देखिए, बिहार का पर्सपेक्टिव में आपका 2-3 चीज़ तो आ ही गया ना। रोडवेज, अगर रोड्स होगा तो बिहार में भी होगा। वन स्टेशन वन प्रोडक्ट, उसमें भी हमको बिहार को एडवांटेज मिलेगा। वी हैव ऐसा बहुत सा सब ये है, उपज है जो हम लोगों का एक ही स्टेशन से ही निकलेगा। इसमें तो हम लोगों को भी फ़ायदा है, बिहार को भी फ़ायदा है। अब आप क्वेश्चन है हम लोग इसको कैसे यूटिलाइज करते हैं। हम लोग का अगर इच्छा है तो कर ले सकते हैं। सर, इस बजट को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये बजट पूरी तरह से विकासोन्मुखी बजट है। इसमें आपने देखा होगा कि सरकार ने पूरा का पूरा ध्यान दिया है कि आने वाले कुछ सालों में जो हमारे गांव हैं, मतलब उनका 50% अर्बनाइजेशन होगा। 50% अर्बनाइजेशन बहुत बड़ा फिगर होता है। और जब भी आप गांव का शहरी विकास करते हैं तो निश्चित रूप से आपको वहाँ पे आधारभूत संरचना बनानी पड़ेगी। युवाओं के लिए आपको रोजगार के अवसर प्रदान करने पड़ेंगे, नहीं तो माइग्रेशन हो जाएगा, फिर अर्बनाइजेशन होके भी कुछ नहीं रहेगा। तो हमें यह दिखता है, चूँकि बिहार में लगभग इलाके ग्रामीण इलाका हमारे पास बहुत ज़्यादा है, तो हम लोग यह उम्मीद करते हैं कि इसमें एक बहुत बड़ा स्पेंडिंग हमारे स्टेट को मिल सकता है। अपार्ट फ्रॉम जो गवर्नमेंट ने जो 25,000 किलोमीटर NHAI की बात की, उसका भी एक बड़ा हिस्सा बिहार को मिलेगा। गवर्नमेंट का पूरा ध्यान आज हमारे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर है। जो वैसे लोग जो गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं उनके विकास पर है। तो उन चीज़ों को देखते हुए तो यह बजट काफ़ी मुझे सही दिशा में प्रतीत होता है। और हम उम्मीद करते हैं कि जो सरकार ने खासकर जो शिक्षा के लिए व्यवस्था की है कि क्लास 12 तक के सरकारी स्कूल के बच्चे जो कोरोना के काल में जिनकी शिक्षा लगभग नहीं हो पाई, उनको एक क्लास एक टीवी चैनल के माध्यम से दिया जाएगा। यह निश्चित रूप में बहुत बड़ा कदम है और लिटरेसी बढ़ाने के लिए हमारे जैसे राज्य को, बिहार जैसे राज्य को इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसके अलावा जो हमारे पास MSME के लिए जो सरकार ने अनाउंसमेंट्स किए हैं, निश्चित रूप से MSME की लिक्विडिटी बढ़ेगी, क्योंकि हमारे यहाँ लार्ज स्केल इंडस्ट्री बहुत कम है। तो हमारे राज्य में MSME को अगर कोई भी मौका मिलता है, उसके पास लिक्विडिटी आती है, तो ये ओवरऑल बिहार के विकास को, मतलब बिहार के विकास को ही सपोर्ट करेगा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि कोई भी, जितने भी गवर्नमेंट ने फंडिंग का अलोकेशन किया है और जिन क्षेत्रों में किया है, अगर हम सारी चीज़ों में जिस तरह से सरकार की मंशा दिखती है, अगर उसको लेते हैं तो बिहार को एक बहुत बड़ा हिस्सा इस बजट का मिल सकता है। पूरी डिटेल तो जब तक सरकार की योजनाएं नहीं आती हैं हम समझ नहीं पाते, परंतु सरकार की मंशा बहुत स्पष्ट है। मंशा बहुत स्पष्ट है कि जो लोग पुअर हैं उनको अपलिफ्टमेंट करना है, उनको और आगे बढ़ाना है। तो बिल्कुल, आप देख रहे थे किस तरह जो बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स से जुड़े हुए जो लोग थे उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है और इसको काफ़ी अच्छा बजट बताया है, बिहार को लेके भी और केंद्र को लेके भी। आप हमारे चैनल में इसी तरह बने रहिए। अगर आपने हमारे YouTube को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी दबा दे, फेसबुक को भी फॉलो करें, ट्विटर को भी फॉलो करें। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।